एक वक्त था जब मैं चार्ट को बस लाल और हरी कैंडल की तरह देखता था। मुझे लगता था ट्रेडिंग का मतलब बस इतना है कि कुछ इंडिकेटर लगा दिए, सही जगह बटन दबाया और पैसा बन गया। लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी मेरी ये सोच तोड़ दी। तब समझ आया कि चार्ट सिर्फ कीमत नहीं दिखाता, चार्ट इंसानों की भावना दिखाता है। हर कैंडल के पीछे किसी का डर छुपा होता है, किसी का लालच, किसी की उम्मीद और किसी की हार। और जिस दिन मैंने चार्ट को देखना नहीं, पढ़ना शुरू किया, उसी दिन ट्रेडिंग मेरे लिए एक नई भाषा बन गई। सच कहूं तो वहीं से असली समझ शुरू हुई। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सोच समझाने वाला हूं, वो सोच जो सफल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करती है। क्योंकि जो इंसान चार्ट को पढ़ना सीख जाता है, उसके लिए स्क्रीन पर सिर्फ कैंडल नहीं होती, वहां इंसानी मनोविज्ञान चलता हुआ दिखाई देता है। नया ट्रेडर सबसे पहले क्या करता है? इंडिकेटर ढूंढता है। RSI, MACD, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, और फिर चार्ट इतना भारी हो जाता है कि समझ ही नहीं आता किस पर भरोसा किया जाए। मैंने भी यही गलती की थी। मुझे लगता था जितने ज्यादा टूल होंगे उतनी ज्यादा सटीकता मिलेगी, लेकिन सच्चाई उलटी निकली। जितने ज्यादा संकेतक उतना ज्यादा भ्रम, क्योंकि इंडिकेटर आपको सिर्फ पीछे की कहानी बताता है, आगे की नहीं। जबकि प्रो ट्रेडर पीछे का नहीं, अभी का दबाव पड़ता है। वो देखता है कि इस समय ताकत किसके पास है, खरीदारों के पास या विक्रेताओं के पास। यहीं से चार्ट रीडिंग शुरू होती है। चार्ट मशीन नहीं है, चार्ट भावनाओं का मैदान है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ लालच है, और बीच में कीमत दौड़ रही है। जब खरीदार मजबूत होते हैं, प्राइस ऊपर जाता है। जब विक्रेता हावी होते हैं, प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन असली खेल वहां होता है जहां बाकी लोग भावनाओं में फंस जाते हैं। यही वजह है कि सफल ट्रेडर्स कैंडल को सिर्फ पैटर्न नहीं मानते, वो उसे एक भावना की तरह पढ़ते हैं। लंबी हरी कैंडल बताती है कि खरीदार आक्रामक हैं, लंबी लाल कैंडल बताती है कि बाजार में घबराहट फैल रही है, और छोटी उलझी हुई कैंडल्स बताती हैं कि बाजार अभी किसी साफ फैसले पर नहीं पहुंचा। मतलब, अगर आप सिर्फ कैंडल का रंग देख रहे हैं तो आप आधी कहानी भी नहीं पढ़ रहे। एक मजबूत ट्रेडर वही है जो कैंडल के पीछे छुपे दबाव को समझे। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। एक दिन मैंने एक ट्रेड लिया। चार्ट ऊपर जा रहा था, इंडिकेटर भी ठीक दिखा रहे थे, और मुझे लगा अब बस पैसा ही पैसा है। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था। लेकिन अचानक एक तेज लाल कैंडल आई, फिर दूसरी, और कुछ ही मिनटों में मेरा प्रॉफिट गायब हो गया। उस समय सबसे ज्यादा दर्द पैसे का नहीं था, सबसे ज्यादा दर्द उस भ्रम का था कि यह हुआ कैसे। बाद में जब मैंने वही चार्ट दोबारा देखा, तब समझ आया कि जिस जगह मैंने एंट्री ली थी, वहां पहले से बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। जैसे ही प्राइस वहां पहुंचा, उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। कुछ ने मुनाफा लॉक किया, कुछ ने डर कर बेच दिया, और दबाव इतना बढ़ा कि पूरा मूव पलट गया। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि चार्ट सिर्फ कीमत नहीं दिखाता, चार्ट याद भी रखता है। जहां लोग पहले फंसते हैं, वहां उनका डर दोबारा लौट आता है। जहां लोग पहले मुनाफा देखते हैं, वहां उनका लालच फिर से जाग जाता है। इसी वजह से बाजार बार बार कुछ खास जगहों पर रुकता है, पलटता है, और फिर वही कहानी दोहराता है। क्योंकि इंसानी इमोशन बदलते नहीं, बस हालात बदलते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही देख लो। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ दो लाइन की तरह देखते हैं, एक ऊपर, एक नीचे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ये लाइन नहीं होती, ये भीड़ की मानसिकता होती है। सपोर्ट वो जगह है जहां खरीदारों को लगता है कीमत सस्ती लग रही है। रेजिस्टेंस वो जगह है जहां विक्रेताओं को लगता है कीमत बहुत महंगी हो गई है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब कोई लेवल बार बार टेस्ट होता है। हर बार कीमत जब उस क्षेत्र में जाती है, लोग थोड़ा और तनाव महसूस करते हैं। हर बार दबाव बढ़ता है, हर बार किसी न किसी का भरोसा टूटता है, और धीरे धीरे वही लेवल कमजोर होने लगता है। फिर एक दिन वही स्तर टूटता है और भीड़ चौंक जाती है। लेकिन समझदार ट्रेडर उस वक्त चौंकता नहीं, वो पहले से पढ़ चुका होता है कि दबाव किस दिशा में बढ़ रहा है। यही फर्क है पैटर्न याद करने और कहानी समझने में। एक कैंडल को अलग नजर से देखो। अगर एक कैंडल नीचे से लंबी छाया बनाकर ऊपर बंद होती है, तो नया ट्रेडर उसे बस एक नाम देगा। लेकिन अनुभवी ट्रेडर पूछेगा कि नीचे कीमत को किसने रोका, किसने वापस ऊपर धकेला, कौन हार रहा था और कौन लड़ रहा था। यानी असली सवाल कैंडल का आकार नहीं, कैंडल के अंदर की लड़ाई है। और जब आप वो लड़ाई पढ़ना सीख जाते हैं, तब चार्ट आपको चुपचाप बहुत कुछ बताने लगता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर हमेशा एक ही बात करते हैं। वो भविष्यवाणी नहीं करते, वो स्थिति पढ़ते हैं। वो ये नहीं कहते कि बाजार जरूर ऊपर जाएगा,
वो कहते हैं, अगर खरीदार मजबूत रहे तो ऊपर जाने की संभावना है, अगर दबाव बढ़ गया तो तस्वीर बदल सकती है। यानी वो राय नहीं, वास्तविकता के हिसाब से चलते हैं, और यही सोच उन्हें लंबे समय तक बचाती है, क्योंकि बाजार किसी की राय की इज्जत नहीं करता। बाजार सिर्फ वही दिखाता है जो अभी सच है। अगर आप अभी तक चार्ट को सिर्फ रंगों में देख रहे थे तो आज से थोड़ा रुकिए। कैंडल का रंग देखने से पहले उसके पीछे की भावना देखिए। क्या वहां डर है? क्या वहां फंसाव है? क्या वहां लालच है? क्या वहां जल्दीबाजी है? जिस दिन आपको इन सवालों के जवाब दिखने लगेंगे, उस दिन चार्ट आपके लिए साधारण नहीं रहेगा। वह आपको हर बार एक नई कहानी सुनाएगा। और ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप स्क्रीन को देखकर घबराना बंद कर दें और उसे समझने लगें। क्योंकि जब आप बाजार को समझते हैं, तब हर कैंडल सिर्फ कैंडल नहीं रहती, वह एक संकेत बन जाती है, एक भाषा बन जाती है, और वही भाषा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अब असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चार्ट को समझने वाले लोग सिर्फ यह नहीं देखते कि कैंडल क्या बना रही है, वो यह भी देखते हैं कि बाजार किस मूड में है। कई बार चार्ट ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी ताकत पहले ही कमजोर हो चुकी होती है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर हलचल शुरू हो चुकी होती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर फंस जाते हैं। उन्हें लगता है मूव अभी और चलेगा, जबकि स्मार्ट ट्रेडर समझ जाता है कि बाजार की सांस धीमी पड़ रही है। यही कारण है कि प्रोफेशनल लोग सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखते, वो ब्रेकआउट से पहले की चुप्पी भी पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा संकेत शोर में नहीं, खामोशी में छिपा होता है। जब कीमत धीरे धीरे किसी लेवल के पास पहुंचती है और फिर अचानक तेजी से निकलती है, तो नया ट्रेडर खुशी में कूद पड़ता है। लेकिन अनुभवी ट्रेडर पहले पूछता है, क्या यहां वाकई ताकत है या भीड़ को फंसाया जा रहा है? यही सवाल उसे अलग बनाता है, क्योंकि हर चमकती हुई कैंडल मौका नहीं होती। कई बार वो सिर्फ जाल होती है, और जाल हमेशा सबसे पहले उसी को पकड़ता है जो बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। जब बाजार किसी लेवल को तोड़ने का नाटक करता है, तब असली लड़ाई शुरू होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस ऊपर निकल गया तो बस अब दौड़ेगा, लेकिन असल में कई बार प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर वहीं के वहीं रुक जाती है। जैसे किसी ने भीड़ को फंसाने के लिए दरवाजा थोड़ा खोला हो और फिर अचानक बंद कर दिया हो। यही फेक मूव होता है। यही वो पल होता है जहां भावनाएं सबसे ज्यादा खराब निर्णय करवाती हैं। कोई फोमो में खरीदता है, कोई डर में बेचता है, कोई सोचता है अब मौका निकल जाएगा। लेकिन समझदार ट्रेडर वही है जो भीड़ की एक्साइटमेंट देखकर और ज्यादा शांत हो जाए, क्योंकि बाजार की सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो बहुत सही लगती है। अब सोचो, अगर कीमत तेजी से ऊपर जा रही है लेकिन कैंडल्स में पहले जैसी ताकत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मूव चल तो रहा है, लेकिन सांस फूल रही है। बाहर से रफ्तार दिख रही है, अंदर से कमजोरी। यही वह संकेत है जो प्रो ट्रेडर को सतर्क कर देता है। वो जानता है कि हर तेजी ताकत नहीं होती, कई बार वह सिर्फ आखिरी धक्का होती है, और आखिरी धक्का अक्सर सबसे थका हुआ होता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर सिर्फ दिशा नहीं देखता, गति भी देखता है। अगर कीमत तेज भाग रही है लेकिन ठहर नहीं रही, अगर हर छोटी उछाल पर दबाव आ रहा है, अगर वॉल्यूम और प्राइस की कहानी मेल नहीं खा रही, तो वहां सवाल उठना चाहिए। क्योंकि बाजार अक्सर तब गिरता है जब सबको लगता है अब तो कुछ नहीं होगा। यही उसकी सबसे पुरानी आदत है, भीड़ को आखिरी समय पर आश्वस्त करना और फिर अचानक उसे हिला देना। यही ट्रैप है, और यही ट्रैप चार्ट पढ़ने वाले को पढ़ना आना चाहिए। एक और चीज जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, वो है लोकेशन। कैंडल अकेली नहीं देखी जाती, वो कहां बनी है ये ज्यादा जरूरी है। वही कैंडल अगर सपोर्ट पर बने तो मतलब अलग हो सकता है। वही कैंडल अगर रेजिस्टेंस पर बने तो कहानी बदल जाती है। वही कैंडल अगर ट्रेंड के बीच में बने तो उसका असर कुछ और होगा। यानी एक ही कैंडल हर जगह एक जैसी नहीं होती, उसका मतलब उस जगह पर निर्भर करता है जहां वह बनी है। और यही चीज नए ट्रेडर को समझनी होती है। वे पैटर्न को याद करते हैं लेकिन स्थान को भूल जाते हैं, जबकि प्रो ट्रेडर सबसे पहले स्थान पड़ता है। क्योंकि चार्ट पर हर जगह बराबर नहीं होती, कुछ जगह मायने रखती हैं, कुछ जगहों पर भीड़ की भावना गहराई से जुड़ी होती है, और वहीं पर असली निर्णय लिए जाते हैं। सपोर्ट के पास जो कैंडल बनती है वह उम्मीद की कहानी लिख सकती है। रेजिस्टेंस के पास वही कैंडल अस्वीकृति की कहानी बन सकती है। इसलिए एक ही पैटर्न को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकालना अक्सर नुकसान की शुरुआत बन जाता है।
असली ट्रेडिंग उस क्षण शुरू होती है जब आप पूछना सीख जाते हैं कि यह कैंडल यहां क्यों बनी, किसने इसे बनाया, किसने इसे रोका, किसे डर लगा, किसने मौका देखा और किसने फंसने की गलती की। यही सवाल चार्ट को किताब की तरह खोलते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, बाजार सबसे ज्यादा तब धोखा देता है जब आप बहुत ज्यादा भरोसा करने लगते हो। जब आपको लगता है कि अब आपने सब समझ लिया, तब वही समय होता है जब बाजार आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा पहले शांत दिखाई देता है, बाद में नुकसान बनकर लौटता है। सफल ट्रेडर इसलिए नहीं जीतता कि वह हर बार सही होता है, वो इसलिए बचता है क्योंकि वो खुद को ज्यादा बड़ा नहीं समझता। वो मानता है कि बाजार हमेशा आखिरी फैसला लेता है और यही विनम्रता उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है। चार्ट पढ़ना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, यह अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण का मेल है। अगर आप कैंडल को देखकर तुरंत रिएक्ट करते हो तो बाजार आपको हिलाता रहेगा, लेकिन अगर आप पहले देखो, फिर सोचो, फिर प्रतिक्रिया दो, तो वही बाजार आपकी समझ का सम्मान करने लगता है। और यही वह मोड़ है जहां ट्रेडिंग जुआ नहीं रहती, वह एक पढ़ी हुई प्रक्रिया बन जाती है। अभी तक आपने सीखा कि भीड़ कैसे फंसती है, ब्रेकआउट कैसे धोखा दे सकता है और कैंडल के पीछे की भावना कैसे असली संकेत देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में हम उस जगह जाएंगे जहां चार्ट सच में बोलना शुरू करता है, जहां आप पहचानोगे कि मूव असली है या सिर्फ आखिरी छलावा, जहां आपको पता चलेगा कि स्मार्ट ट्रेडर रिवर्सल को कैसे महसूस करता है और वहीं से आपकी समझ एक नए स्तर पर पहुंचनी शुरू होगी। अब तक आपने समझ लिया कि चार्ट सिर्फ दिशा नहीं दिखाता, वह दबाव दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, जब बाजार पलटने वाला होता है तब उसे कैसे पहचाना जाए? क्योंकि हर बड़ी गिरावट या हर बड़ा रिवर्सल अचानक नहीं आता। बाजार पहले धीरे धीरे संकेत देता है। पहले ताकत कम होती है, फिर रफ्तार बदलती है, फिर भरोसा टूटता है और जब भीड़ को यह समझ आता है तब तक अक्सर मूव शुरू हो चुका होता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर शोर नहीं देखता, वह बदलाव के छोटे छोटे संकेत पकड़ता है। वह देखता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन पहले जैसी तेजी नहीं है। हर अगली कैंडल थोड़ी कमजोर है, हर नया हाई थोड़ा थका हुआ लग रहा है। और यही वह जगह है जहां समझदार ट्रेडर अलर्ट हो जाता है। क्योंकि जब बाजार धीरे धीरे चढ़ते हुए भी कमजोर दिखने लगे तो समझ लो कहानी बदल रही है। कई लोग ऐसे समय को और ताकत समझ लेते हैं, लेकिन असल में कई बार यह आखिरी सांस होती है। जिस मूव को भीड़ अभी भी मजबूत मान रही होती है, वही मूव अंदर से टूट चुका होता है। और यही वह भ्रम है जो सबसे ज्यादा नुकसान कराता है। ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। फिर अचानक एक बड़ी लाल कैंडल आती है और लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है यह कहां से आया, जबकि संकेत पहले से मौजूद थे, बस देखने वाली आंख चाहिए थी। एक और चीज बहुत ध्यान से समझो, जब प्राइस बार बार एक ही क्षेत्र में फेल होने लगे, जब हर ब्रेकआउट के बाद तुरंत वापसी होने लगे, जब वॉल्यूम बढ़े लेकिन आगे बढ़त न मिले, तब बाजार चेतावनी दे रहा होता है। यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान बोल तो रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही हो। आवाज में ताकत हो सकती है, लेकिन चेहरा सच बता देता है। चार्ट भी ऐसा ही है, दिखता कुछ और है, बताता कुछ और है। और प्रो ट्रेडर वही नहीं पढ़ता जो सबको दिख रहा है, वह वही पढ़ता है जो धीरे धीरे बन रहा है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर सपोर्ट टूटने पर घबराता नहीं, लेकिन तैयार रहता है। क्योंकि सपोर्ट सिर्फ एक लाइन नहीं, उम्मीद का इलाका होता है। वहां खरीदारों का भरोसा जुड़ा होता है, वहां लोगों की एंट्री, स्टॉप और सोच जुड़ी होती है। जब वह इलाका टूटता है तो सिर्फ प्राइस नहीं गिरती, लोगों का आत्मविश्वास भी गिरता है। और जब आत्मविश्वास टूटता है तब पैनिक तेजी से फैलता है। कोई सोचता है अभी वापस आ जाएगा, कोई सोचता है बस थोड़ा और रुकता हूं, कोई सोचता है नुकसान असली नहीं है। लेकिन बाजार इसी सोच पर खेलती है। पहले उम्मीद देती है, फिर वही उम्मीद भारी पड़ने लगती है। यही वह मनोविज्ञान है जिसे चार्ट में पढ़ना पड़ता है। बड़े ट्रेडर अक्सर यही देखते हैं कि भीड़ कब असुरक्षित होने लगी, क्योंकि जहां असुरक्षा बढ़ती है वहां मूव तेज होता है। अब जरा रिवर्सल को समझो। बहुत लोग टॉप और बॉटम पकड़ना चाहते हैं, लेकिन यही सबसे खतरनाक ईगो ट्रैप है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर मोड़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह पहले बदलाव को पहचानता है, फिर पुष्टि का इंतजार करता है। वह यह नहीं कहता कि अभी यहीं से पलटेगा। वह देखता है कि क्या खरीदार कमजोर हो रहे हैं, क्या विक्रेता वापस आ रहे हैं, क्या छोटे छोटे लोअर हाई बनने लगे हैं, क्या हर उछाल पहले से कमजोर है। अगर जवाब हां है
तो वह समझ जाता है कि बाजार की भाषा बदल रही है। और यही वह समय होता है जब धैर्य पैसा बचाता है, क्योंकि कई ट्रेडर सिर्फ इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें सबसे पहले सही होने की जल्दी होती है। उन्हें पैसा कमाने से ज्यादा सही साबित होना चाहिए, और यही सोच अकाउंट के लिए सबसे खतरनाक होती है। याद रखो, बाजार में हीरो बनने वालों को जल्दी सजा मिलती है। यहां जिंदा वही रहता है जो समय से पहले नहीं कूदता। एक और बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वह है प्रोसेस को छोड़कर सिर्फ रिजल्ट देखना। उन्हें लगता है अगर ट्रेड हरा है तो सही था, अगर लाल है तो गलत था, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी सही सेटअप भी हार सकता है और गलत सेटअप भी किसी वजह से बच सकता है। फर्क यह है कि दीर्घकाल में कौन सी आदत आपकी मदद कर रही है। सफल ट्रेडर हर ट्रेड को जीतने नहीं जाता, वो हर ट्रेड को समझने जाता है, और यही सोच उसे लंबे समय तक टिकाती है, क्योंकि बाजार में एक अच्छा ट्रेड नहीं, अच्छी आदतें पैसा बनाती हैं। जब आप समझ जाते हैं कि चार्ट भविष्य नहीं, वर्तमान का दबाव दिखाता है, तब आपका देखने का तरीका बदल जाता है। तब आप हर लाल कैंडल से डरते नहीं, हर हरी कैंडल पर उत्साहित नहीं होते। आप बस देखते हैं कि कौन कब मजबूत हुआ, कौन कब कमजोर पड़ा, और कौन किस जगह पर भावनाओं में फंसा। यही असली चार्ट रीडिंग है। और इसी जगह पर साधारण ट्रेडर और समझदार ट्रेडर अलग होते हैं। एक को सिर्फ मूव दिखता है, दूसरे को मूव के पीछे की कहानी दिखती है। एक फंसने की जल्दी में होता है, दूसरा समझने की तैयारी में। एक उम्मीद से चलता है, दूसरा साक्ष्य से। और यही अंतर बाद में पूरे सफर को बदल देता है, क्योंकि जब आप बाजार की मानसिकता को पढ़ना सीख जाते हैं, तब स्क्रीन पर सिर्फ कैंडल नहीं रहती। वहां आपको डर, लालच, थकान, झूठी ताकत और छुपा हुआ दबाव दिखाई देने लगता है। और जिस दिन यह दिखना शुरू होता है, उस दिन ट्रेडिंग आपकी आंखों के लिए सिर्फ कमाई का साधन नहीं रहती, वह सोचने का नया तरीका बन जाती है। अब सबसे अहम हिस्सा आता है, क्योंकि चार्ट पढ़ना सिर्फ एंट्री ढूंढना नहीं है, चार्ट पढ़ना खुद को पढ़ना भी है। असली ट्रेडर वही नहीं जो हर मूव में कूद जाए, असली ट्रेडर वह है जो गलत मौके को पहचान कर चुप रह जाए। यही चुप्पी कई बार सबसे बड़ा मुनाफा बनती है, क्योंकि मार्केट में पैसा सिर्फ सही कदम से नहीं बनता, गलत कदम से बचने से भी बनता है। और यही बात नया ट्रेडर देर से समझता है। उसे लगता है हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, हर मूव लेना जरूरी है, हर कैंडल का जवाब देना जरूरी है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि कुछ दिन सिर्फ देखने के लिए होते हैं, कुछ घंटे बस समझने के लिए होते हैं, और कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना ही समझदारी होती है। जब आप खुद को जल्दबाजी से रोकना सीख जाते हैं, तभी आपकी असली परिपक्वता शुरू होती है। क्योंकि बाजार में सबसे महंगी गलती गलत एंट्री नहीं होती, सबसे महंगी गलती होती है अपने डर और लालच को ट्रेड समझ लेना। कई बार आप चार्ट पर वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो, न कि जो सच में हो रहा है। आप सोचते हो मूव चालू है, जबकि सामने सिर्फ थकान होती है। आप सोचते हो ब्रेकआउट है, जबकि वहां सिर्फ भीड़ को फंसाने का जाल होता है। आप सोचते हो रिवर्सल आ गया, जबकि वह सिर्फ एक छोटी सांस होती है। और यही भ्रम ट्रेडिंग को खतरनाक बनाता है। इसलिए सफल ट्रेडर हमेशा एक कदम पीछे हटकर देखता है। वो पहले सवाल करता है, फिर मानता है, पहले जांचता है, फिर भरोसा करता है। यही आदत उसे भावनाओं के तूफान से बचाती है। एक और सच्चाई याद रखो, जो ट्रेडर हमेशा सही होना चाहता है वह जल्दी टूटता है। जो ट्रेडर सीखता है वह धीरे धीरे मजबूत होता है। मार्केट ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो हर वक्त साबित करना चाहते हैं कि वे सही हैं। मार्केट ऐसे लोगों को जवाब देती है जो धैर्य रखते हैं, जो इंतजार करना जानते हैं, जो जरूरत पड़ने पर पीछे हट सकते हैं, और जो हर हार को अपने ऊपर का हमला नहीं मानते। क्योंकि हर लॉस यह नहीं कहता कि आप खराब हो, कई बार वह सिर्फ यह बताता है कि आपका पढ़ना थोड़ा जल्दी था, या आपका समय थोड़ा गलत था, या आपका इमोशन थोड़ा ज्यादा था। अगर आप यह सीख गए तो हर नुकसान एक महंगी गलती नहीं रहेगा, वह एक मजबूत सबक बन जाएगा। और यही मानसिकता लंबे समय में खिलाड़ी को टिकाती है। आज अगर आप अपने चार्ट को नए तरीके से देख पाए, अगर आपको अब कैंडल के पीछे की घबराहट, ताकत, फंसाव और दबाव नजर आने लगा, तो समझिए आपका नजरिया बदलना शुरू हो गया है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली बदलाव अकाउंट में नहीं, सोच में आता है। जब सोच बदलती है तब स्क्रीन का मतलब बदल जाता है। तब वही कैंडल जो पहले बस हरी लगती थी अब एक कहानी लगने लगती है। वही लाल कैंडल जो पहले डराती थी अब एक संकेत लगने लगती है। वही सपोर्ट जो पहले सिर्फ एक लाइन था अब उम्मीद का इलाका लगने लगता है। और वही रेजिस्टेंस जो पहले बस एक बाधा था अब भीड़ की सोच का नक्शा बन जाता है। यही चार्ट रीडिंग है।
यही प्रोफेशनल सोच है और यही वह फर्क है जो किसी भी साधारण ट्रेडर को धीरे धीरे समझदार ट्रेडर में बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक आईना लगी हो, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब इंसान चार्ट को समझना शुरू करता है तब असल में वह अपने फैसलों को समझना शुरू करता है, और फैसले सुधर जाएं तो पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। कमेंट में लिखो कि अब आप चार्ट को सिर्फ देख रहे थे या पढ़ना शुरू कर रहे हो। अगर ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को थोड़ा भी बदल दे तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे ही और गहरे ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो कर